तो बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है। बता दें आपको, दिल्ली एयरपोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर क्या आ रही है कि दिल्ली जैसे ही पहुंचे सुशांत के दोस्त, वैसे ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। भूख हड़ताल का उन्होंने ऐलान किया था और आज उन्हें पैदल मार्च निकालना था, लेकिन यह बताया जा रहा है धारा 144 से हवाला दिया गया। और जो 3 लोग पहुंचे थे, जिसमें अंकित थे और साथी गणेश थे, एक और दोस्त थे विजय, उनमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया। धारा 144 भी 4 लोगों के होने पर लागू होती है। अब ऐसे में किन धाराओं के तहत उन्हें उठाया गया है, ये अभी तक नहीं बताया गया। पुलिस ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसको लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। सुशांत के दोस्त गणेश अब पैदल निकल चुके हैं और हमारे संवाददाता आमिर लगातार उनके साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि भूख हड़ताल करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। मुंबई में उन्हें यह लग रहा है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। सुशांत का जो केस है वो पूरी तरीके से डिरेल हो चुका है। ड्रग्स सिंडिकेट एक पैदा कर दिया गया और ये सब इसके आड़ में सुशांत के कातिल को बचाया जा रहा है। आमिर, अभी आप क्या देख रहे हैं, कितनी दूर तक आए? क्या गणेश अभी भी पैदल चल रहे हैं या पुलिस उन्हें जो पूछताछ के लिए बुलाया था, जो बार बार रोक रही है, क्या उन्हें भी उठा लिया गया है? बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं भी पैदल चल रहा हूं, उनके साथ में ही चल रहा हूं और करीब 3 से 4 किलोमीटर हम लोग पैदल चल चुके हैं। लेकिन गणेश आप एक ये देखिए पोस्टर है, ये देखिए पोस्टर है, ये पोस्टर है, आप देखिए कि इंसाफ दिलाने वाला पोस्टर, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो आप देखिए ये पोस्टर है सुशांत का, ये पोस्टर जो है गणेश लेकर के आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी स्मृति पे पहुँचना है उनको, और वहाँ पर पहुँच करके उनको नमन करना है और इंसाफ की मांग। लेकिन एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि केवल गणेश ही नहीं, तो तमाम लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक शख्स जो है बैनर पोस्टर लेके आ गया है। आइए आपको दिखाते हैं, एक बार बात करते हैं इससे। कौन है, ये कहाँ से आया है, क्या ये मुंबई से आए? क्या आप मुंबई से आए, यहाँ से आए, कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से आए। तो आज आप देखिए सुशांत SSR, सुशांत सिंह राजपूत, क्या इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए आए? हाँ, इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए आए हैं। हाँ। और हम जानते हैं कि उनकी हत्या हुई है। आपको लगता है केस को दबाया जा रहा है? केस को दबाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो ये आप आम नागरिक हैं, किसी पार्टी से हैं, किसी दल से हैं? किसी पार्टी से नहीं, वॉलंटियर है सर, वॉलंटियर है। ये देखिए, अब दिल्ली की जनता भी जुड़ती जा रही है। दिल्ली की जनता मैंने पोस्टर के लेकर के यहाँ पे पहुंच रही है। फैन है और वो उन्हें जानकारी कैसे मिली इस तरह का मार्च निकलने वाला है, कैसे मालूम पड़ा उन्हें? ये पूछे उनसे, और वो क्या देखते हैं? आपको जानकारी कैसे मिली? ये जानकारी कैसे मिली मार्च निकलने वाला? मार्च 9:30-10 बजे करीब न्यूज में पता चला। 10:30 बजे करीब न्यूज से पता चला इनको न्यूज से पता चला कि जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और ये लगातार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए बाकायदा पहुंचे हुए हैं। और यहाँ से अभी आपको बताएं, यहाँ से करीब 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता अभी और है। न्यूज नेशन लगातार जो गणेश है उनके साथ मूवमेंट कर रहे हैं हम, और पैदल चल रहे हैं। 4 से 5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। और देखिए आमिर, अब लोगों का साथ भी मिलने लगा है। एक शख्स अगर वहां पर आया है और खबर देखकर वहां पहुंचा है, तो सोच सकते हैं आप कि आने वाले रास्ते में इस 20 किलोमीटर में भीड़ कितनी बढ़ सकती है। क्योंकि आज हर कोई सुशांत को ये देख रहा है कि वो उनके घर के बेटा है, ये देख रहा है कि वो उनका भाई है, ये देख रहा है कि वो उनका अपना कोई है। आपको दिल्ली का साथ मिल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हम देख रहे हैं। तमाम लोग आपको देख करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। जी, आपका साथ बिल्कुल साथ। बहुत लोग आए थे, दिल्ली पुलिस ने भगा दिया उनको। दिल्ली पुलिस ने भगा दिया, जो 7 देने आए थे उनको दिल्ली पुलिस ने भगा दिया। लेकिन अभी हम 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं गणेश। लेकिन फॉलो कर रही है पुलिस, फॉलो कर रही है। उधर देखिए पूरी की पूरी वैन आई है, पूरी पुलिस फॉलो कर रही है, पुलिस फॉलो कर रही है, पुलिस फॉलो कर रही है गणेश। पुलिस क्या है उधर देखो, एंटी टेरर गणेश को ये देखिए, एंटी टेरर स्क्वाड लगातार फॉलो किया जा रहा है। लगातार वो देखिए फॉलो कर रही है। और क्या आरोप है कि और दिल्ली पुलिस जो है उनको लगातार फॉलो कर रही है, और एंटी टेरर स्क्वाड जो है उसकी जो है बस जो है वो फॉलो कर रही है। एंटी टेरर स्क्वाड फॉलो कर रही है आपको। एंटी टेरर स्क्वाड। मैं बम लेके आया हूँ क्या इधर? मैं सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टर लेके आया हूँ। एक पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और हम लोग जो है उनके साथ लगातार चल रहे हैं। अंकित को ले जाकर जंतर मंतर छोड़ने की प्लानिंग चल रही है पुलिस की। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गणेश
अगर मीडिया नहीं होती, अगर हाँ नहीं, अगर मीडिया नहीं होती, अगर न्यूज नेशन नहीं होता तो क्या होता? आपको क्या लगता है? नहीं होती तो अभी तक तो अंदर डाल के पता नहीं क्या कर चुके होते। मीडिया थी, मीडिया के सामने अंकित को लेके गए तो अंकित को भी शायद कुछ कर नहीं पाएंगे वो लोग। और अभी मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, जैसे मुझे हाथ पकड़ने तक की डालने की कोशिश की है, तो यहाँ देखा एंटी स्क्वाड तक पीछे चल रहा है दिल्ली का। पता नहीं क्या होने वाला है। जिस तरह से वो लोग बिहार के पुलिस इतने बड़े ऑफिसर के साथ ऐसा कर सकते हैं मुंबई में, तो मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के साथ जो सिर्फ भारत का नागरिक है, उसके अलावा और कोई पावर नहीं है उसके पास। मुंबई पुलिस और उसके साथ पता नहीं क्या कर लेंगे, और वो भी दिल्ली पुलिस। और यहाँ आने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है, लेकिन क्या हुआ? दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस, बहुत बड़ा फायदा ये हुआ यहाँ आने का सुशांत सिंह राजपूत को केस को लेके कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं दिल्ली वाले भी रोक रहे हैं। यही सवाल है, क्या दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस से एक हो चुकी है इस मामले पर? बिल्कुल यही सवाल है। मुझे लग रहा है कि वरना हम लोगों से क्या प्रॉब्लम था। अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सब कुछ पता चल चुका है। सीबीआई, आप जाके ओपन कर दो केस, बिल्कुल सब कुछ पता चल चुका है। तभी आप वापस दिल्ली आए थे और फिर बाद में संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस मिले, और आज हमने देख भी लिया कि दिल्ली में हम दोनों कुछ नहीं करने वाले। यहाँ दबाव कौन बना रहा? यहाँ पर दबाव किसका है? किसके ऊपर शक है? मैं कह रहा हूँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई देती है रिपोर्ट, और अगर वो हमारे साथ ऐसा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब, और हम क्या करने आए थे सुशांत सिंह राजपूत को? सिर्फ एक पोस्टर दिखाने वाले आए थे, भूख हड़ताल करने वाले थे, जो गांधी जी से दिया समझाया हमने, इंसाफ मांगो इस तरह से। तो हमने क्या प्रॉब्लम किया था? हम तो भूख हड़ताल में बैठे भी नहीं थे। हमारे पास क्वारंटीन करने का उनका कोई अधिकार नहीं। हमारे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, क्वारंटीन किया, हमारे को कोरोना नहीं है। किसी ने सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं, सर्टिफिकेट तो मांगा ही नहीं, क्योंकि मैंने डाल दिया था पहले ही ट्विटर पे और वीडियो बना के कि मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। आप किसी जगह से मुझे मना नहीं कर सकते, किसी जगह से रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूँ, गांधी जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। और हम दोनों अपना वोटिंग कार्ड और पासपोर्ट भी लेके आए हैं। मैं पासपोर्ट भी लेके आया हूँ। दिखाइए, ये देखिए तस्वीरों में देखिए, ये पासपोर्ट है। इंडियन सिटीजन हूँ मैं, इंडियन सिटीजन है और अधिकार रखते हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि वो अकेले कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं भारत के किसी भी हिस्से में, और उनको रोकने की कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर मीडिया के सामने आ गया तो शायद ये अपना कल का भूख हड़ताल का कार्यक्रम भी रख पाए। राजपथ पे कब तक रहेंगे? राजपथ पे कब तक रहेंगे आप? क्या समय है, शेड्यूल क्या है? आज मैं सिर्फ गांधी जी के समाधि के दर्शन करूंगा और उसके बाद कल से भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मेरी सिर्फ दरख्वास्त सबसे पहले तो आप अंकित को छुड़ाने का कोशिश करिए। अब तो ऐसा नहीं लगता कि आपको राजघाट आमिर, इन्हें बताइए, न्यूज नेशन की बात हुई है अंकित से, अंकित गाड़ी में मौजूद है, सकुशल है, और अंकित को जंतर मंतर ले जाया जा रहा है, बताइए इन्हें। और दूसरा ये करेंगे। अच्छा, अंकित से बात हो चुकी है, वो सुरक्षित है। उनका कहना है कि उनको जो है जंतर मंतर छोड़ दिया जाएगा, तो जंतर मंतर पे आप एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे। अंकित सुरक्षित है, न्यूज नेशन पे बातचीत हुई है। तो उसको ये रोकने की क्या आवश्यकता है? अंकित को कुछ ना करने का रीजन ये है कि वो मीडिया के सामने से गायब हुआ। अगर मीडिया नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था। मतलब आपके साथ भी कुछ भी हो सकता? बिल्कुल कुछ भी हो सकता था। मैं तो कहूंगा आप एक बार फिर अंकित को फोन लगा के देखिए, हम लोग खुद बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अंकित से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार संपर्क में बने हुए हैं, ताकि जो इंसाफ दिलाने के लिए हक की बात है, न्यूज नेशन जो हक की बात हमेशा से उठाता रहा है, ना सिर्फ दिशा सल्यान बल्कि शुरुआत से न्यूज नेशन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात करता रहा है। एयरपोर्ट से लेकर कहीं पर भी किसी भी तरीके की आवाज नहीं दबने पाएगी, ये लगातार हम दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जनता देखे कि किस तरह से एक शख्स को, उसकी मौत को दबाने की कोशिश की जाती है। जी, और बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आमिर गणेश। वो कह रहे हैं कि एक मुलाकात होती है संजय राउत और फडणवीस के बीच में, और उसके बाद सारा मामला पलट जाता है। ये बहुत बड़ा आरोप है। आरोप इसलिए बड़ा है क्योंकि किसी छोटे शख्स पे आरोप नहीं है, ये बड़े बिग फिशेस के ऊपर आरोप है। अगर किसी बिग फिशेस के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो ये सोच समझ कर लगाया जाता है। ऐसे एनसीबी जांच नहीं कर रही है, एनसीबी के पास भी पुख्ता सबूत होंगे ड्रग्स को लेके, तभी तो इतने बड़े बड़े चेहरे नाम सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम कहीं ना कहीं वॉइस चैट में है, कहीं उनका नाम उस मोबाइल चैट में है जिसमें उनका नाम उस शख्स का नाम सामने आ रहा है। तो इसी तरीके से इसी मांग को लेकर के ये लोग भी जो है, जो उनके करीबी हैं, जब इनको लग गया कि इंसाफ नहीं मिलेगा, इस महाराष्ट्र से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो आ गए, दिल्ली आ गए। लेकिन दिल्ली पर भी वही हाल है,
है, दिल्ली पे भी इनको रोका जाता है, दिल्ली पे भी तमाम सवाल पूछे जाते हैं, अधिकार की बात पूछी जाती है जबकि अकेले हैं वो। और साहिल तौर पे अब जो है यहाँ से पदयात्रा जो है अकेले एक ही शख्स बचा है, वो यहाँ से एयरपोर्ट से सोचिए 25 से 30 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट से आमिर गणेश से बात करिए, गणेश से पूछिए क्या सुशांत के परिवार से उनकी बात हुई है? क्या सुशांत के परिवार का कोई शख्स भी, क्योंकि उनकी बहन भी ज्यादा दूर नहीं फरीदाबाद में रहती हैं, क्या वो भी आएंगी, इस भूख हड़ताल का हिस्सा बनेंगी? सुशांत के परिवार से बातचीत हुई? सुशांत के परिवार से किससे? सुशांत के परिवार से बात हुई? बात अभी नहीं हुई, अभी आज नहीं हुई। आज बात नहीं हुई तो बात करेंगे आप? तो शायद हाँ, पुलिस हमें कहीं जाने आप चाहेंगे कि उस प्रोटेस्ट में, आपके प्रोटेस्ट में सुशांत का परिवार साथ में आए? बिल्कुल बिल्कुल आप मांग करेंगे? आप क्या कहेंगे कैमरे के सामने? कहिए सर। और इस वक्त जी जी, पहले मुझे अंकित का फिक्र है, अंकित का मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है, और ऑब्वियसली डे वन से हम सब लोग एक परिवार है। सुशांत का परिवार ही नहीं, सूर्य फैंस, मैं सब उसको जानने वाले, सुशांत का परिवार, उसके फैंस, उनके परिवार दिल्ली आए और उनके प्रोटेस्ट में, आपका प्रोटेस्ट में साथ दे। परिवार है। आमिर सब कहिए एक इनसे, परिवार है, और अगर ये वो अंकित सब को परिवार फोन एक ही लगाए और है, हम इनके लोग अगर अंकित से सब बात साथ होती हैं। है, जो भी इनके मन में शक व शुबा है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, कैमरे के सामने फोन लगा ले उन्हें। आपके मन में जो सवाल है अंकित को लेकर के, आप एक बार फोन मिला लीजिए, आप एक बार फोन मिला लीजिए। फोन लगा उसका अभी जस्ट लगा, लेकिन उसने उठाया नहीं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि वो जंतर मंतर के वहाँ पे पुलिस वाले लेके गए, ऑब्वियसली मीडिया के सामने उसको थोड़ा लेके सा गए। रिलैक्स हुए आपकी कम से कम। आप लेकिन देखिए ये बताइए कि आमिर, continue चल रहे हैं, आमिर बहुत दो लोगों थके को हैं। उठाया गया था, और कहीं ना अंकित कहीं को भी नहीं पता है विजय का है, इनसे बोलिए विजय को फोन लगा के देखें क्या वो सकुशल है? कल जब हमने पोस्टर बनाया तो हम उसके विजय जो आपको रिसीव करने आए थे, ऐसा कोई पोस्टर का इंतजार नहीं करते। बात कर रहे हैं अभी, वो हमसे बात कर रहे हैं। विजय अभी वापस से दूसरा किसी और को खोना नहीं चाहता मैं, हाँ, तो ऐसा हाँ। थोड़ी देर के लिए डर लग गया कि शायद विजय से बात हुई आपकी? विजय से बात हुई जो आपको रिसीव करने आए थे, उनको भी ले गए? कौन? जो विजय आपको रिसीव करने आए थे उनको भी ले गए? उनको भी उठा के ले गए थे, ऐसे ही जैसे अंकित भाई को ले गए हैं वैसे ही। विजय आपको लेने के लिए आए थे, प्रोड्यूसर विजय, प्रोड्यूसर साथ 3 लोग आए थे, तीनों में से वो विजय जी को पहले लेके गए, फिर और 2 लोग थे, जब मैं चल रहा था जैसे कोई कैमरा हटा वहाँ से उनको लेके गए। नंबर है? हाँ नहीं, सबका नंबर बंद आ रहा है, ऊपर से विजय जी का नंबर बंद आ रहा है। आदमी थे वो भी गायब हो गए हैं, और अब मैं चल रहा हूँ अकेला। तो ये पूरा एक 5 लोगों में से 4 लोगों ने 4 लोगों को पुलिस पकड़ के लेके गई है, मैं अकेला चल रहा हूँ। तो मतलब ये आपके प्रोटेस्ट कह सकते हैं, आपका जो शांति मार्च है उसको भंग करने के लिए एक षड्यंत्र? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए भंग करने की कोशिश की जा रही है शांति मार्च, ताकि इनका पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे। देखिए सीबीआई जांच किधर जा रही है? इनके हिसाब से सीबीआई जांच किधर जा रही है? जो भी सोच रहा होगा जो दोबारा दोहराए, सवाल दोहराइए। सीबीआई जांच सवाल किधर दोहराइए। जा रही है इनके हिसाब से? क्योंकि अभी तक कोई बयान सीबीआई ने जारी नहीं किया गया है और 41 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। एक मान लेते कि गणेश, दिल्ली सरकार तो सपोर्ट में है, सब तो अपोज कर दिया, सीबीआई आपने गलती कर दी जो मुंबई पुलिस ने करी है, सीबीआई जांच किधर जा रही है? और ये बोलेगी सीबीआई जांच किधर जा रही है? आपको क्या लग रहा है सीबीआई जांच कैसे हो रही है? कुछ दिन से भटकाई जा रही थी, तभी तो हमने आवाज उठाई थी, तभी तो हम दिल्ली आए थे। अब दिल्ली आके पता चल रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम है इनको। तीसरा रिपोर्ट जो आनी थी उसके बारे में भी सीबीआई खुलासा नहीं कर दूसरा रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसमें वो सिर्फ इतना बताएगी कि जहर है कि नहीं है। जहर तो हमको पहले से पता था कि जहर का तो मामला ही नहीं है ना, ये तो गला घोट के मारने वाला मामला है। नहीं, लेकिन सीबीआई ने इस बात को माना है कि हमने माना। इनकार नहीं किया, हम हत्या के एंगल से जांच कर रहे हैं। वो नहीं करेंगे इनकार तब तक जब तक जनता बोलेगी हम सुशांत के साथ है, हम सुशांत के साथ है। जब तक जनता ऐसा बोलेगी वो इनकार नहीं करेगी। जब तक प्रोटेस्ट जारी का सपोर्ट हटा वो बोलेगी ये सुसाइड है। जब तक प्रोटेस्ट जारी क्या रहेगा दिल्ली वालों से आपका, अपील करते हैं वो आपके साथ आए और जब तक मार्च में प्रोटेस्ट हिस्सा जारी लें? रहेगा आपका, हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं इस वक्त जंतर मंतर, दिल्ली वालों से अपील करते हैं कि आपके साथ आए। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की सारे लोगों से अपील करता हूँ कि आए साथ में। जंतर मंतर बताइए प्लीज बताइए, जंतर मंतर पहुंचिए, अभी तो दिखाना पड़ेगा, अभी तो दिखाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि न्यूज नेशन कम से कम बताए, दिल्ली की जनता को बताए कि जंतर मंतर पे ये जा रहे हैं और जंतर मंतर पे सब लोग आकर कुछ के लोग इनका साथ पहुंचे दें। थे आमिर वहां पर लगातार गणेश का साथ देने के लिए। वो लोग हैं या आपको जा खबर है। चुके हैं? क्योंकि प्लकार्ड लेकर आए थे। अगर वो हो तो उनसे पूछिए कि वो कितनी दूर से आए यहाँ पर और एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं इस मार्च का साथ देने के लिए। क्या उनके साथ कुछ और लोग भी हैं? क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे हैं इस मार्च को लेकर। लोग कह रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लगातार ट्रैक कर रहे हैं कि इस मार्च का हिस्सा बनने के लिए जत्था का जत्था निकल पड़ा है अलग अलग जगहों से। अब देखना यह है कि गणेश से कब तक कराता है वो देखिए, वो दूर देखिए, वहां पे एक शख्स खड़ा हुआ है। आपको मालूम है उसके हाथ में तख्ती जो है किस चीज की है?
वो देखिए वहां पर बाइक के साथ खड़ा हुआ है, वो जो शख्स खड़ा हुआ है वो उसके हाथ में तख्ती है। हमने न्यूज नेशन पे दिखाया कि वो शख्स जो है वो बाकायदा यहाँ पहुंचा तख्ती पर लेकर के, न्यूज नेशन देख करके कि इंसाफ की मांग है, सुशांत के का मर्डर हुआ है उसका ऐसा कहना है, और इसके लिए इंसाफ की मांग को लेकर के उसका कोई लेना देना नहीं सुशांत से, लेकिन वो इंसाफ की मांग चाहता है। वो यहाँ पहुंचा हुआ है, उससे हमने बात की थी, लेकिन अभी काफ़ी दूर हो चुका है वो हमसे, और वो देखिए तख्ती उठा करके लोगों को बता रहा है, जो एयरपोर्ट से निकल रहे हैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इंसाफ के लिए लड़ाई लड़िए, सामने आइए, बाहर आइए, कम से कम इंसाफ दिलवाइए। तो इस तरह का माहौल इस एयरपोर्ट पे बन चुका है, जहां पर न सिर्फ गणेश पैदल मार्च। बने रहिए आमिर हमारे साथ। इस पैदल मार्च पर हम पल पल आपके पास आ रहे हैं और न्यूज नेशन इस पूरे पैदल मार्च को कवर कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। गणेश जो सुशांत के दोस्त हैं वो पैदल निकल चुके हैं एयरपोर्ट से, उनके साथ जो 3 लोग थे उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं वो थकेंगे नहीं और वो सीधे राजपथ तक पहुंचेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए एक छोटा सा ब्रेक।